गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका, अंधेरा देख लो। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, जितने लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, जितने लोग मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं और कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, उन सभी को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी है आज संडे और मैं जल्दी उठ गई थी। उठ के मैंने नहाई, कपड़े धोए, सर धोया और बिंदी मेरी उतर गई है। रात को सोई थी तो कोई बिंदी उतर गई पता नहीं। तो अभी कमरे में जाएंगे तो बिंदी लगाएंगे। उसके बाद सुबह सुबह और मेरे पतिदेव सो रहे हैं, पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बन जाएगी तो मैं तो पी लूँगी। और यहाँ पर कल मैं मलाई जमाना भूल गई थी तो सुबह सुबह मैंने मलाई जमा दी। दोपहर में तक ये जम जाएगी ना तो मैं दोपहर में ही मक्खन बना दूंगी। और यहाँ पर मैंने कोरवे की पूड़ी के लिए दाल पीस करके भिगो दी है। कल क्या है, पतिदेव गए थे डिनर पे, मतलब प्रसादी में, इनके ऑफिस में प्रसादी थी वहाँ पे। रात को वो आए ना, उसके बाद इनकी तबीयत ख़राब थी। तबीयत ख़राब बोले तो उनको ना बहुत वो मसालेदार वो खाना खा लिया ना, तो बोले मेरे को इतना वो ओवर लग रहा है कि जैसे मैंने ज़्यादा खा लिया हो, जबकि मैंने 2-3 बाफले ऐसे ही खाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो 1-2 बार तो उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम हुई, 2-3 बार, फिर उनको वॉमिट हुई पूरी रात, मतलब वो परेशान थे। तो मैंने सोचा है कि मैं इनको उठाऊंगी नहीं, चाय बन जाएगी तो मैं आराम से बाहर सोफे पे बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और सर्दी इतनी नहीं है, शॉल सिर्फ मैंने ले रखी है ताकि मेरे पति चिड़चिड़ ना करे कि तू शॉल ओढ़ नहीं रही है ये वो, क्योंकि बहुत सर्दी वाली बात है नहीं। तो सर भी धोया हुआ है इसलिए मैंने शॉल ले लिए। और बस चाय बन जाए, चाय पीते हैं। और आज जल्दी जल्दी काम करना है। पतिदेव फिर अपने दांत का वो कुछ करवाने जाएंगे, तो फिर दांत तो पहले तुड़वा लिया था। लोगों के बड़े कमेंट आए थे, दांत तुड़वा ले दांत, मतलब फिर वो दांत का कुछ काम करवाने जाएंगे। उनके 2-3 दांत ऐसे हिले हुए हैं या पता नहीं कुछ कुछ है प्रॉब्लम। डेंटिस्ट के पास जाएंगे और मैं सानू जाएंगे मार्केट। मार्केट में भी कुछ कुछ काम है, वो आपके साथ आगे आगे शेयर करेंगे। तो मैंने सोचा चलो फ्री हूँ, एक ब्लॉग एडिट किया है तो क्यों ना ब्लॉग शुरू भी कर देती हूँ। तो मैंने नया ब्लॉग शुरू भी कर दिया। और कल रात को जो हमने वो बनाए थे ना कबाब, बिल्कुल ही अच्छे नहीं बने। मतलब आप समझ लो कि मैंने 1.5 घंटा खड़ी रही थी पैरों पे। मैं 5 बजे खड़ी हुई, 6:30 बजे तक हमारा वो रेसिपी तैयार हुई थी, लेकिन बड़ी बकवास बनी। मतलब अगर 1.5 घंटा मैं देती हूँ ना, इतनी मेहनत करती हूँ, तो वैसी ओ हो करे जैसी रेसिपी नहीं थी। लेकिन हाँ ठीक थी, बना लिया, खा लिया। पर मुझे वो कबाब बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ड्राई ड्राई से, मज़ा नहीं आया। मत बनाना आप। चलिए जी, चाय वाय पी के फिर से आ गए किचन में। पीने के लिए मैंने गर्म पानी रखा है, आटा लिया है, दाल मैंने सुबह जो भिगो दी थी, क्या बोलते हैं, कोरवा। अब हम काटेंगे प्याज और हरी मिर्ची। और मैंने ये जैकेट पहनी, किसी काम की नहीं है। बाजू है ना इतनी बड़ी है कि 2 हाथ और इसमें आ जाए, 2 हाथ इसके अंदर घुस जाए, इतनी, मतलब बार बार है ना बाजू नीचे आ रही है। तो मैंने एकदम ऐसे फोल्ड कर करके ऊपर चढ़ा ली है। और ये चॉपर अच्छा है, अगारो का नहीं है ये चॉपर। इस कंपनी का नाम कल मैंने व्लॉग में गलती से बता दिया था, अगारो। अगारो नहीं है, ये क्या है, लाइज लॉन्ग, पता नहीं लाइफ लॉन्ग ऐसा कुछ है कंपनी का नाम, ही अजीब सा ही है इसका, लेकिन अच्छा है। मुझे अब तक तीसरी बार यूज़ कर रही हूँ मैं, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो देखते हैं कितने दिन सही चलता है तो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको भी चॉपर यूज़ करने की आदत है ना, जैसे मुझे ना चॉपर यूज़ करने की आदत है, मैं चॉपर बहुत ज़रूरत पड़ती है। मतलब आटे में लगाओ तो, पराठे बनाओ तो प्याज के, और सैंडविच बनाओ तो। और मैं सोच रही हूँ जो मैं चटनी बनाती हूँ ना, वो वाली चटनी भी इसमें बना के देखूँगी। और इसमें ना आपको जितना चॉप करना है ना, आप उतना चॉप कर सकते हो। आपको प्याज मोटा मोटा रखना है तो थोड़ा कम घुमाओ इसको, बारीक करना है तो थोड़ा ज़्यादा घुमाओ, ऐसा। तो अच्छा लगा। तो चॉपर में प्याज हरी मिर्ची काट के पूड़ी में डालूंगी मैं, इसमें थोड़ा लहसुन भी चॉप कर लूँगी, मस्त लगता है। यार उठते ही सानू मेरी नकल उतारना शुरू हो जाती है। ऐसे सानू में एनर्जी नहीं होती, लेकिन मेरी नकल उतारने के लिए सानू में एनर्जी आ जाती है। हाँ बेटी, क्या कल 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 परसों पता नहीं, कल खाना बनाया जो नहीं वाहियात फ्रैंक किया जाती मेरे साथ।
प्रैंक किया? अच्छा कल ही तो किया, कल नहीं परसों किया था। परसों क्या हुआ, सानू उठ के आई तो मुझे था, मेरे को कीड़ा है ऐसे, तो मैंने पति उठ कर सबसे मम्मी को ढूंढती हूँ। मैं पापा को भी ऐसे प्रैंक किया था। तो एक दिन तो ये ना थोड़ा सा ही डर गए थे, फिर इनको लग गया कि हाँ ये छुपी हुई है। तो कल परसों सानू उठ के आई, मैं डाइनिंग टेबल में उधर कोने में ना अंधेरा रहता है, लाइट नहीं जलाते ना तो अंधेरा रहता है, मैं वहाँ छुप गई पीछे। सानू पूरे घर में ढूंढ रही है, मम्मी 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 सानू लगती है। सानू बोलती है मम्मी हमने सोचा मेरे पापा के जैसे लक्षण है ना, आप हमें छोड़ के चले गए। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। चले तूने पापा को बोला कि हाँ पापा के लक्षण है, मेरे कि पापा जैसे आप और मेरे लक्षण है ना वैसे मम्मी हमको छोड़ के जा भी सकती है। सानू ढूंढती रही, मैं क्या वो परेशान हो गई, नीचे मेरे को स्पेस कम मिल रहा था, मैं ऐसे झुकी थी। तो मैं चलती हूँ, मैं जैसे हिली ना तब सानू को पता चल गया कि ओ मम्मी तो यहीं पे ही है। चलो तो पहले ये कर लेते हैं काम, लहसुन डाल लेते हैं। आप लोग भी कौरवे की पूड़ी बनाते हो क्या? दाल की पूड़ी मुझे ज़रूर बताना। रात की बची हुई ठंडी दाल नहीं, ये जो दाल पीस के वो वाली दाल अच्छी बनती है। नहीं बनाते तो बना सकते हो। पहले तो टाइम में क्या होता था, घट्टी में ना मूंग, साबुत मूंग को पीसते थे, फिर उसमें से दाल अलग होती थी, ये दाल का कचरा अलग होता था, इससे कौरवे की पूड़ी बनती थी। अब ये सब तो पड़ा बच्चा है नहीं, तो मैं तो क्या करती हूँ, मूंग दाल को पीस के कौरवे की पूड़ी बना लेती हूँ। इसको करना पड़ेगा बंद। मज़ा आ गया मुझे चॉपर। एक सेकंड आई बेटा, एक सेकंड, ये देखो। और हाँ पापा सो गए वापस। इसको हम ये देखो, और इसमें मैंने जो प्याज मिर्ची लहसुन को चॉप किया था वो डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अचार का तेल। अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और ये वाली दाल, और इससे आटा गूंद जाएगा तो ठीक है, वरना थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका रोटी जो बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा टाइट आटा गूंद लेंगे। चलिए जी, धनिया भी डाल दिया। अब इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और थोड़ी थोड़ी दाल डाल के इसका आटा लगा लेंगे। और थोड़ा काम जल्दी करना है क्योंकि हमें 11 सवा 11 तक यहाँ से निकलना है, क्योंकि पतिदेव के डेंटिस्ट ने दिया है टाइम 12 बजे का। और क्या टाइम से नहीं पहुँचते ना, आपको जो टाइम दिया हुआ है उस पर, तो फिर अगर आपसे पहले कोई दूसरा आ गया ना तो उसको बिठा लेंगे चेयर पे। फिर आपको पता है डेंटिस्ट के यहाँ पे एक बार कुर्सी पे कोई बैठ गया ना अपना ट्रीटमेंट कराने, उसका ट्रीटमेंट में ही टाइम लग जाता है, फिर आपको वेट करना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि आप टाइम से ही पहुँच जाओ। चलिए जी, आटा मैंने लगा लिया है। अब फटाफट इसकी रोटी बनानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आटा लगा के रखने से ना फिर ये आटा पानी छोड़ देता है, फिर रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और मैंने जैकेट चेंज कर ली, उससे काम नहीं हो रहा मेरे। और पता नहीं मेरे फेस पे क्या हो गया, मेरे फेस पे ना फुंसियाँ हो रही है, दर्द वाली फुंसी, यहाँ पे, यहाँ पे, अब देखोगे ना, यहाँ पे, इधर इधर, मतलब 6-7 फुंसी हो रही है। और कल शाम को हुई है और दर्द भी हो रही है, तो पता नहीं क्या हो रहा है मेरे। हालांकि पानी वानी में तो कोई कमी नहीं आ रही, पर हो रही है। चलो कुछ नहीं, हो रही है तो हो रही है। और ये निकाल लेते हैं, इससे ना पूड़ी बराबर बहुत अच्छे से सेकती है, ऐसे दबा दबा के सेकते ना तो बढ़िया रहती है। तो इसको निकाल लेते हैं। चलिए जी, सारी रोटियां बन चुकी है। और सुबह धोया था मैंने ये स्वेट शर्ट, इस इधर धूप आई है तो इधर लगा देती हूँ, धूप में सूख जाएगा मस्त शाम तक। अच्छी लग रही है धूप, मन कर रहा है खड़े हो जाऊँ, पर खड़े होने से काम नहीं चलेगा, काम करना है। और हम मार्केट जा रहे हैं तो उसके पास जाएंगे, ड्राई क्लीन वाले के पास। ये सारे कोट पैंट है पतिदेव के यहाँ पे,
एक आध हर्षू का भी है। इसमें से 2 जैकेट है जो मुझे निकालनी है ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि आगे मार्च में हमारे परिवार में एक शादी है, तो उस वक्त क्या सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। ये वाली निकालनी है, सर्दी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी तो बड़े कोट पैंट नहीं पहन पाएंगे, इसीलिए। एक ये है और एक ये जैकेट है, इसको भी ड्राई क्लीन करवानी है। लाइट कलर है ना, बहुत गंदा हो जाता है। तो इन दोनों को थैली में डालूंगी। ये पतिदेव बोल रहा है कोट पैंट भी है, वो तो खुद ही निकालेंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मेरी एक येलो कलर की पोशाक भी है, वो भी निकालनी है, पर लाइट करते हैं बंद। चलिए जी, हो गए रेडी। सानू नकल उतारना बंद कर दे, नकल चीर बंदर। हो गए रेडी, हो गए रेडी और अब हम लोग निकलेंगे। मैंने सानू ने चाय पूड़ी खा ली, पतिदेव खा रहे हैं और रेडी हो गए हैं। मेरे बाल हमेशा के जैसे बालों से दुखी, अभी भी पता नहीं यहाँ से उठ जाता है। सुबह सुबह मैंने सर धो लिया, अच्छा किया, वरना मैं इस टाइम सर धोती ना तो मेरे बाल, मुझे धोने का भी टाइम नहीं मिलता और बाल सुखाने का भी टाइम नहीं मिलता। थोड़े से हेयर स्ट्रेटनर से हेयर स्ट्रेट कर लेती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता, पर ठीक है। सन कंगा देना बेटा। बाहर तो मुझे पता गर्मी होगी, घर में इतनी हल्की सी ठंड है, तो बाहर तो धूप आ चुकी है तो गर्मी लगेगी। मुझे लगता है मुझे स्वेट शर्ट पहनने की जगह टी शर्ट पहननी चाहिए थी। अंधेरी आई मैं मर जाऊं, जिंदड़ी नाम तेरे कर जाऊं, सोनिया सोनिया। चुप हो। देख, इसी से सीखी थी तुमने गाड़ी, इससे सीखी, इसी से सीखी। चल भाई, इसी से सीखी। चलिए जी, निकल चुके हैं और अभी हमने दिखाई थी ना वो अर्पिता लिखा हुआ कार, सानू हर्षु ने इसी से ड्राइविंग सीखी थी। फिर हर्षु ने तो सीख गया, सानू कुछ ज्यादा मत बोलो। 11:30 हो गई, सही टाइम पे निकल गया। पति अपना टारगेट था 11:30 निकलने का, 11:30 हो चुकी है। हम दोनों बच्चे। और यहाँ पर हम आए हैं सानू की फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्योंकि सानू को है ना छोटी छोटी जो फ़ोटो होती है ना वो खिंचवानी है। तो फिर पहले सोचा था घर पे मोबाइल से ही खींच लेंगे, लेकिन उससे इतनी अच्छी नहीं आती लाइटिंग वाइटिंग, तो हमने सोचा चलो हम बाहर आए हैं तो अच्छे से वो क्या बोलते हैं फोटोग्राफर की जो भी शॉप होती है वहाँ पे हम लोग आए हैं सानू की बढ़िया सी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। यहाँ पे भैया सानू की फ़ोटो खींच रहे हैं और सानू अपना चेहरा बाल सही कर रही है। एक शर्ट भी लेके आई थी, 2 तरह की फ़ोटो खिंचवाएगी, एक ब्लैक इसमें स्वेटर में और एक शर्ट में, जिसमें से दोनों अच्छी लगेगी, दोनों में से एक रख लेगी। मम्मी कितनी देर रोड लगेगी? अब तुम कहाँ जाओगे इनका? हम यहाँ से सीधे जाएंगे वही सीधे डोगाल की तरफ। हाँ, हो गया चालू। हाँ, तो मुझे बताएगा कौन कि भाई हो गया चालू। चलिए जी, पतिदेव को छोड़ दिया है और हम लोग निकल गए हैं हमारे बाकी के काम करने के लिए। एक तो मुझे किराना स्टोर वापस जाना है, क्योंकि वहां से ना कॉफी इनो, क्योंकि रात को इनो नहीं था ना तो पतिदेव बहुत परेशान हुए थे। उनको वो रात का खाना ना बहुत ही दुख दे दिया था। उन्होंने आते ही पूछा था इनो है क्या, मैंने कहा नहीं इनो नहीं तो है। इनो ब्लिंकिट हो जाता उस टाइम? एक इनो ब्लिंकिट का डिलीवरी चार्ज लगता है खाली एक छोटी चीज के लिए। हम तो कर देते। हालांकि मैंने ना काला नमक और नींबू पानी बना के दिया था उनको, लेकिन उससे पर कोई चीज की जरूरत है तो उसमें थोड़ा ना सोचते हैं। फिर इतना हमने ध्यान भी नहीं दिया, ब्लिंकिट करो वो करो। रात को परेशान हुए इतना, तो मैं वो मेरा जार भी आ गया कॉफी का। और क्या लेना था, 2 चीजें और थी, वो सब लिखी हुई है, वो लेके आऊंगी। और उसके बाद अगर टाइम मिला, पतिदेव को ज्यादा टाइम लगा जब, तो हम जाएंगे तपस्या ब्यूटी पार्लर, वहां से थ्रेडिंग बनवाएंगे हम दोनों। माँ बेटी की थ्रेडिंग दिवाली से पहले बनवाई थी हमने, और नहीं मिला तो फिर ये काम करके सीधा पापा को लेंगे जाके। ठीक है। अरे इससे बड़ा नहीं है क्या?
चलिए जी, सारा काम खत्म करके बस पतिदेव को लेने आए हैं। उससे पहले मुझे याद आ गया, क्योंकि जिस एरिया में हम आए ना वहाँ उस बैक साइड में है वॉफल, बेल्जियम वॉफल, और जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत पहले खाया था और आज मुझे फिर याद आ गया। और बेल्जियम वॉफल बनाने के लिए मैं अंदर कभी नहीं जाती, बच्चे जाते हैं मेरे, सानू और अर्शु बनवा के ले आते हैं। तो अब सानू गई है, वो बोली मैं तो नहीं खाऊंगी मम्मी, आपके लिए बनवा के ले आती हूँ। मेरे बाल देखो। और आज मुझे मिली मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड, वैसे मेरी फ्रेंड है लेकिन वो मुझसे उम्र में काफी छोटी है, मतलब मेरे बच्चे और वो साथ में जिम करते थे, श्रुति। मैंने उनको बोला था व्लॉग बनाऊंगा, बोले नहीं अभी मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, वो ना घर के कपड़ों में आ जाते हैं। तो श्रुति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बता ही नहीं सकती। वैसे तो मैंने श्रुति आपको बताया था कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैंने सोचा नहीं था हम दोनों कभी मिलेंगे, बड़ा अच्छा लगा मुझे मिलके। और जितनी देर मिले हम दोनों हंस रहे थे, बोल रहे थे रोड पे जोर जोर से, मुझे पता भी नहीं चला हम इतनी जोर से हंस रहे थे, बोल रहे थे, बस अच्छा लगा। हम दोबारा मिलेंगे ऐसी मैं कामना करती हूँ। और पतिदेव का भी काम हुआ नहीं है, उनका कॉल नहीं आया, इसका मतलब उनका काम नहीं हुआ। मेरे बाल हमेशा के जैसे हवा में उड़े उड़े। और सानू गई है, देखो कितनी देर में बना के देते हैं। बहुत दिनों बाद बेल्जियम वॉफल खाने वाली हूँ और मेरे को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं बता ही नहीं सकती कितना पसंद है। बस आप समझ जाओ, मेरी भावनाओं को समझ जाओ। और ये है बेल्जियम वॉफल का आउटलेट। और मैं ये पहन के आ गई स्वेट शर्ट, गर्मी लग रही है, धूप इतनी तेज है ना कि पसीने आ रहे हैं। सानू वापस आ गई, क्या हो गया, क्या हुआ, बना रहे हैं? नहीं मिलेगा, अल्लाह मजाक कर रही हूँ। अच्छा, मैं सोचा मैं तो डर गई। पैसे हैं रुपए में मेरे अभी एक को दिया, मेरे को है ना, क्या नाम है, हमने ना एक बच्चे को ले यहाँ सच बताऊं, इसीलिए मुझे इनको पैसे देने पसंद नहीं है। एक को देंगे, दूसरी को वो जाके बोलेगी, तीसरी बच्चों को देना तीन चाहिए, चौथी और आगे हमारा दरवाजा बड़ा बजा को रही नहीं है। देना चाहिए, जिनकी फिजिकल बॉडी काम करती सच है। में यार, मेरे को ये इसीलिए मैं नहीं देती है। वो देखना, अब ये मेरा जान खा के रख लेगी शीशे के बाहर खड़ी खड़ी, बहुत ही गंदी आदत है। मैंने एक को है ना पैसा दिया 5 का सिक्का, दूसरी को दिया 2 का सिक्का, तो इन दोनों ने आपस में देखा, अच्छा तेरे को 5 का सिक्का दिया, अच्छा मेरे को 2 का सिक्का दिया, तो वो मेरे बाहर जाके मेरा को मुंह मुझको ऐसे कर रही। फिर उसको मैंने, सानू ने वापस 5 का सिक्का दिया, फिर उसने 2 का सिक्का छोटे बच्चे को दे दिया, फिर क्या मैंने 2 का सिक्का उसको दे दिया, फिर वापस आई, फिर 5 का सिक्का लेके गई। मेरे पति को पता चलेगा ना तो मेरे पति डांटेंगे कि तू देती क्यों है, क्योंकि अभी भी देखो मुड़ मुड़ के देख रही है। इधर एक लेडीज आ गई है, वो दरवाजे पे दरवाजा बजा रही है, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगी। 20-25 रुपए तो हम दे चुके हैं, अब वो मेरी तरफ आ रही है। बंद कर दिया। कैसे लग रहा अभी तुम आप फोटो खिंचा रही, जब तक भूतनी जैसी लग रही थी, मुझे लग रहा था इतने बाल क्यों नहीं धोए। चलिए जी, यहाँ पर सानू वॉफल लेके आ गई है और जैसे सानू मैं गाड़ी में बैठी, वैसे ही आजू बाजू 2-3 औरतें और आ गई मांगने वाली। इसीलिए ना मैं कभी भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक को देंगे वो दूसरे को बोलेगी, तीसरे को बोलेगी, यहाँ तक कि झुंड लग जाता है। और वही हुआ, फिर भी सानू बोली नहीं मम्मी दे दो ना। कितने को दोगे, 2 से 3, 3 से 4, वैसे करते करते लेडीज बढ़ जाती है। वॉफल हमारा आ चुका है। गाइस ये हिड़की मम्मी खा रही है मेरी, मैं नहीं खा रही। अच्छा, टेस्ट कर रही हूँ। कपड़ों मत गिरा लेना। कैसे गिरता है क्या मम्मी? अरे उसमें तो थोड़ा मेल्ट हो रखा है ना। क्रंच तो इसका यहाँ बैठ के खाते तभी होता है, क्योंकि घर पे जाता है ना, बहुत मीठा इसका है ना वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, मजा नहीं आता। अरे हाय, ये मैं कितने दिनों बाद खा रही हूँ, मजा आया, मेरा फेवरेट है ये। पापा को बताऊंगी, मम्मी चटनी है। पापा मेरे को एक दिन पहले बोला था खा ले, मैंने पेट भराओ, आप नहीं खाऊंगी। फटाफट खा लो, बंद करो इसको भी। चलिए जी, पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के क्लिनिक के आसपास। अंदर जाके क्लिनिक है, वो गली है ना उसके अंदर है। लेकिन पतिदेव का अब कॉल आया है कि अभी मुझे आधा घंटा लगेगा। पहले बोल देते ना तो हम रातानाडा में ही है तपस्या ब्यूटी पार्लर, वहां जाके थ्रेडिंग बनवा लेते। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचे और हमने वॉफल खाया और फिर पतिदेव का कॉल आया कि मुझे, खाया वॉफल? अच्छा मैंने खाया भाई, मैंने खाया, मैंने नहीं खाया, मुझे बहुत दुख है उस तो चीज उसको है ना, तो बोले अब जाओ। मैं अब यहाँ आ गए, वापस रातानाडा कौन जाएगा, तो अब हम क्लिनिक के बाहर आ गए हैं, गाड़ी लगा दी है और खड़े हैं छाया में। सरदारपुरा आना ना यहाँ पे बहुत दिक्कत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वैसे तो हर जगह होती है, गाड़ी पार्किंग की दिक्कत बहुत ही। अभी मैंने यहाँ आड़ी टेढ़ी गाड़ी लगा के खड़ी हो गई हूँ, कोई चूं चां करेगा, चूं चपड़ करेगा जब तो मैं गाड़ी हटा लूंगी, नहीं तो फिर मैं खड़ी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, कल हम कहीं गए थे क्या मेरे पापा, क्या सब्जी सामान लेने, सामने से लोग गाड़ी लेके आ रहे थे और जब उनको पता चलता ना कि लेडीज गाड़ी चला रही है, भगवान कसम
वो ऐसा लुक देते हैं जैसे हमें तो गाड़ी चलानी आती नहीं, जबकि लेडीज सबसे सेफ गाड़ी चलाती है। जेंट्स लोग बड़े मतलब कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत गंदे होते हैं, जिन उनको पता चला ना सामने वाली गाड़ी में ना लेडीज है, बहुत नाटक करते हैं, अलग ही एक्सप्रेशन देते हैं, मन करता है उतर के ना बस इतना ही समझ जाऊं। गंदी बात है ना यार, तुमसे अच्छी गाड़ी चलाते हैं हम, तुमसे अच्छी सेफ गाड़ी चलाते हैं, कहीं ठोकते नहीं है, एक्सीडेंट नहीं करते, कहीं टच नहीं करते। मुझे गाड़ी चलाते हुए कितने 10 साल हो चुके हैं, शायद 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। कहीं पे भी मैंने मेरी गाड़ी के या किसी और के गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगाई, बिल्कुल भी एकदम सेफ गाड़ी चलाई है। और मैंने सिटी में भी गाड़ी चलाई है, मैंने हाईवे पे भी गाड़ी चलाई है, छोटे हाईवे पे, बड़े हाईवे पे 100 की स्पीड 120 की स्पीड तक मैंने गाड़ी चलाई है, पर बिल्कुल भी कहीं टच नहीं की है। तो लेडीज हमेशा अच्छी गाड़ी चलाती है, जेंट्स हमेशा ठीक ही चलाता है। चलिए जी, हमारा सारा काम हो गया, हम जा रहे हैं घर। और हमने लिए हैं पनीर पकोड़े और यहाँ पे लिए हैं कुलचे, इधर लिए है मक्खन ब्रेड। नहीं जब बनाओ तब लो पति। और हम लोग है ना कहीं बाहर आने के लायक नहीं। हम घर में रहते हैं ना, हम सीधे सीधे रहते हैं, मतलब घर में रहते हैं तो सिर्फ घर का खाते हैं लेकिन, और जब हम बाहर आते हैं ना तो हम बिगड़ जाते हैं। तो हमें मुझे लगता है घर में ही रहना चाहिए, घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। चेक कर लो। और तूने चेक नहीं की, मैंने कहा था ना एक्सपायरी डेट चेक करके लानी चाहिए। चलिए जी, इसको क्यों चला रही हूँ। हाँ। मैं भी पीऊंगी थोड़ा गर्म पानी। आ गए घर पे और बहुत टाइम लग गया और पति का काम भी नहीं हुआ। डेंटिस्ट के यहाँ गए तो काम हुआ ही नहीं। और हम लेके आए हैं सोलंकी डेयरी से कुलचे, छोले कुलचे बनाएंगे एक दिन। और मक्खन ब्रेड, इसको तो मैं यहाँ रख देती हूँ। बहुत दिन हो गए हमने मक्खन ब्रेड नहीं खाई। सच में बाहर जाते हैं ना कुछ खाना हो ही जाता है। घर में सही है, सिंपल घर का खाना खाते हैं, बाहर तो ना जीभ करती है, जीभ लपरका लेती है। और क्या लेके आए हैं, एवरेस्ट का चाट मसाला, इनो ख़त्म हो गया था, इसकी वजह से रात को पति परेशान हुए। और रीठ आंवला शिकाकाई, बालों में मेहंदी लगाने के लिए। मेहंदी का बड़ा पैकेट नहीं था, छोटा पैकेट लेके आई हूँ, कलश मेहंदी। तो आज कल मैं मेहंदी भिगोऊंगी बालों में, मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी। तो चलो बस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। आपसे मिलेंगे कल नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय। अब कुछ नहीं है करने के लिए घर में, टाइम पास टीवी देख